हेलो बच्चों। बच्चों आप सबका स्वागत है एवोल्यूशन अकेडमी में। मैथ सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है कि एक थैले में 4 सफेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको टोटल करना है। टोटल करना है। टोटल गेंदें कितनी है? 4, 6, 10, 10, 7, 17, 3, 20। यानी गेंदों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। हमें क्या करना है कि एक गेंद या वृक्षा निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता कितनी है? सफेद कितने? 3 बार सफेद, 4 बार सफेद आ सकता है। तो सफेद आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी, पी व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी कितनी होगी? क्योंकि 4 बार ही सफेद गेंद आ सकती है, 20 में से 4 बार आ सकता है। तो 4 तो आ सकता है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 20 हैं। तो ये किसके बराबर होगा? 1/5 के बराबर होगा। तो 1/5 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। साइन थीटा दिया हुआ है, a/b है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल है। क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में होता है, तो इसको अंडर रूट लगा लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? a अपॉन में b है। तो ए बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू है, इसका स्क्वायर होगा। कितना आएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अंडर रूट में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अंडर रूट में होगा। बी स्क्वायर है तो बी एक बाहर निकलेगा तो कितना बनेगा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। बाहर ए आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए। ये वैल्यू हमारी आ गई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 में एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है। ए प्लस बी का मान हमें निकालना है। ए प्लस बी की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? 90 होगी। अगर सी अकेला 90 है, ए और बी को मिला के कितना होगा? 90 होगा। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि इसका 0 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए हमें इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कॉसिक थीटा क्या होता है? कॉसिक थीटा होता है 1 अपन में साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ये होता है। और इसका क्या है? होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन थीटा इधर आएगा, इधर क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। सबका होल स्क्वायर है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं हम। अपन में साइन स्क्वायर थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा बचेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। बी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 45। देखिए इसमें हमें वैल्यू निकालना है। क्या वैल्यू निकालना है? अगर हम बात करें कॉस ए कॉस बी, देखिए ये अगर एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक तो तरीका ये है, और ये किसके बराबर होता है? कॉस ए प्लस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको जब ए प्लस बी को ऐड करेंगे 60 और 30 को, तो क्या बनेगा? यानी ये किसके बराबर होगा? कॉस 60 प्लस 30। और ये क्या बनेगा? कॉस 90 बनेगा। और ये किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा, तो जीरो इज द राइट आंसर। वैसे अगर वैल्यू भी हम पुट करके देखेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? देखिए कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। माइनस में साइन 60 कितना होता है? √3/2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। तो इधर वाला भी सेम है और इधर वाला भी सेम है, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा? कट के जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु, एक मीनार के उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु। देखिए ये एक मीनार है और 100 मीटर दूरी पे स्थित एक बिंदु है। यहाँ पे एक बिंदु है, और इससे इसका उन्नयन कोण, ये इसको, यहाँ पे बिंदु है और इसकी दूरी कितनी है? ये 100 मीटर है। और ये मीनार है, सब इसकी ऊंचाई अगर एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल है वो दिया गया है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है? मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ये एंगल tan 60 निकालेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, यानी x/100। और इसका मान कितना होता है? √3 होता है। √3 बराबर कितना हो गया? x/100 हो गया। 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 √3 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई? मीनार की ऊंचाई हो गई 100 √3। ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें हम, तो देखिए अल्फा बीटा बराबर है, यानी ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, तो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। देखिए √2 बराबर 2 साइन है, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? साइन ए बराबर हो जाएगा √2 बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 बटे में 2 हो जाएगा। और √2 से √2 कट जाएगा टाइम्स में, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा? 1/√2। और 1/√2 किसका किसका मान होता है? साइन 45 डिग्री का मान होता है। इसका मतलब है ए की वैल्यू कितनी हो गई? अगर इसको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखिए यहाँ पे tan 26 है और cot, तो ये tan 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? tan 90 - 64। और ये क्या होता है? cot क्या होता है? 64 होता है। तो tan 26 cot 64 के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है। दोनों आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल आउट होगी, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 59 की हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 50 की बात करें तो 50 में 47 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर, इसका जो व्यास है ना, इसका जो डायमीटर है वो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। और जो वृत्त की परिधि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है या फिर पाई इंटू डी होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। और डी कितना है, 42 है। 7 × 42 कट गया 6 टाइम्स में। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 में तो कितना आएगा, 6 × 12, 6 × 12 1 13, 132 ये आ जाएगा। तो 132 क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। दो वृत्त हैं, मान लेते हैं कि एक की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर होगा। और दूसरे वाले का निकालेंगे तो क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर होगा। तो पाई से तो पाई खत्म हो गया। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा एरिया का, R1/R2 स्क्वायर आएगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, R1 R2 कितना दिया हुआ है, देखिए R1 2:3 दिया हुआ है, उनका रेशियो दिया हुआ है। R1/R2 की वैल्यू दी है 2/3। इसकी जगह पे 2/3 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 4:9। तो 4:9 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 8 पाई। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, या 2 पाई आर कहें या पाई इंटू डी। तो 8 पाई के बराबर है ना। यहाँ से पाई से तो पाई खत्म हो गया। अब डी की वैल्यू 8 निकल गई, 8 यूनिट निकल गया डी की वैल्यू। अब क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल निकालें। तो क्षेत्रफल यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितना होगा, आधा हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। क्या होता है, पाई R स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। पाई को पाई छोड़ देते हैं, आर की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 पाई। 16 पाई, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 35 मिनट में। तो मिनट वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में, देखिए 60 मिनट में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा, डिवाइड करेंगे तो 360 बटे में 60, यानी 6 आ जाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 35 मिनट में पूछा गया है, तो 35 मिनट में कितना कोण बनेगा, 35 × 6 कितना हो गया, 6×5 = 30, 6×3 = 18, 18 और 3 = 21, यानी 210 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 210 डिग्री का कोण यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। देखिए बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु का हमें बताना है कि ये किस चतुर्थांश में होता है। देखिए यहाँ पे हमने चतुर्थांश बनाया है, इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, देखिए है ना। इसमें क्या होता है, एक्स माइनस होता है और वाई प्लस होता है। इसमें क्या होता है, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू भी माइनस होती है। इसमें क्या होती है, इसमें एक्स की वैल्यू प्लस होती है और वाई की वैल्यू माइनस होती है। तो ये क्या दिया गया है, देखिए 2 और -5। पहला वाला प्लस है और दूसरा वाला माइनस में है। पहला वाला प्लस में है, दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस में, दूसरा वाला माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चतुर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा ये। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया है कि एक हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्सिस बना देते हैं ऐसे। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर एक पॉइंट वाई अक्ष से बिंदु सात, बिंदु सात का मतलब है पहले है वो एक्स एक्सिस पे सात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे सात है, मान लीजिए यहाँ पे सात है, ये पॉइंट सात है, और यहाँ पे तीन यहाँ पर है, ये तीन है बिंदु। तो ये पॉइंट हमें क्या मिलेगा, सात और तीन। ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो सेवन और थ्री पॉइंट मिलेगा हमें एक्सिस को। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी है, ये वाला वाई अक्ष है, इससे इस बिंदु की दूरी कितनी है, सात ही दूरी होगी। यहां से यहां तक कितना दूरी है, यहां से यहां तक कितना है, सात है। तो दूरी कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। 7 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की। देखिए, हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से पता चलेगा कि इसकी, देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। ये मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु देखिए, ये मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु है, 0 0। अगर ये पॉइंट अगर 0 0 है और ये वाला पॉइंट कहीं पर -5 और 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे 0 0 है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, दूरी का सूत्र क्या है। दूरी का सूत्र ये है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो क्या फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। कुछ नहीं करना है, डी बराबर निकालना है। तो देखिए, बिंदु -5 में से 0 करेंगे वही आएगा, -5 ही आएगा। 5 में से करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 50 आ जाएगा तो 25 में 2 लिख सकते हैं इसको, यानी इसका रूट में होगा, तो 5√2 इज द राइट आंसर। ये कितना आ जाएगा, 5√2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया हुआ है कि ये बिंदु है, देखिए फॉर्मूला हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि डी बराबर क्या होता है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, और इसमें से इसको माइनस करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, यानी 2 का स्क्वायर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर 2 -2 का स्क्वायर करेंगे फिर 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, टोटल 8। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं अंडर रूट में, और ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। 2√2 इज द राइट आंसर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको, इसकी अगर हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, ये है cosec स्क्वायर थीटा, इनटू में tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे में cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इनटू में cos स्क्वायर थीटा ऊपर है, नीचे कुछ भी नहीं है। ये cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कट गया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। इनटू में ऊपर कितना है, sin स्क्वायर थीटा है। ये कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो 1 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। देखिए 59 क्वेश्चन में एक त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्र, एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोले का, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², और अर्धगोले का क्या होता है 2πr², और दोनों का क्या है, दोनों का रेडियस जो है, त्रिज्या सेम है, एक ही त्रिज्या वाला, सेम रेडियस। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस इज, ये पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 हो गया, 2 2 4, यानी 2:1, ऊपर 2 नीचे 1, 2:1।
द रेशियो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 की अगर हम बात करें, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर, देखिए ये मैं बना देता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ए कोई बिंदु है वाई अक्ष के दाईं ओर, ये देखिए ये वाई अक्ष है, इसकी दाईं ओर इधर 5 इकाई, यानी यहाँ पर 5 इकाई है, दाहिनी तरफ स्थित है, दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है। तो ए के, ये वाला ए बिंदु है, ए बिंदु है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि ए के निर्देशांक होंगे, ए के निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे 5, और वाई पे तो कुछ भी नहीं है, वाई पे क्या है, 0 है। तो 5 और 0 इज द राइट आंसर। 5 0 होगा ए का जो होगा, क्योंकि वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक अक्ष पर स्थित है, इसका क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले पार्ट में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।